हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो एक्टिविटी आएगी 2.3 लेटेस्ट ग्रुप। ठीक है, आइए ग्रुप बनाते हैं कि ग्रुप बनाते कैसे हैं, ग्रुपिंग में क्या क्या करना है। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एनिमल्स। आपको जो है कुछ प्लांट्स एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज। आपको जो ये पिक्चर्स हैं पुरानी मैगजीन्स में से, न्यूज़पेपर्स में से या चार्ट्स में से किसी में से भी आपको जो है कट करना है। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। और आपको इन पिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स पर लगा देना है। ओके जैसे कि मान लीजिए हमने कार्ड बनाई इस तरीके से, तो यहाँ पर लगा दीजिए। आपने यहाँ पर प्लांट्स बनाया अलग तरीके, यहाँ पे अलग बनाया, इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है उन पर। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स। ठीक है, आपको अपनी क्लास में जो ग्रुप में, हाँ एक ये वाला टॉपिक रह गया था ऊपर। ठीक है, हाँ ठीक है। पार्ट 1 में मैंने यहाँ तक कराया था, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला रह गया है, इसको भी कर लेंगे कवर, अभी करूँगी। ठीक है, तो डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच। आपको अपनी क्लास में ग्रुप्स में 5-5, 6-6 का एक ग्रुप बना देना है। पूल द कार्ड्स प्रीपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। आपको अपने स्टूडेंट्स में कार्ड भी तैयार करने हैं। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स शोन इन दिस कार्ड। और आपको जो है इस कार्ड पर प्लांट्स और एनिमल्स के अलग अलग कार्ड्स में जो है इसको शो करना है फीचर्स को, कि कुछ कोई कैसा है, कोई कैसा है। मतलब ग्रुपिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ पार्ट 1 में कि ग्रुपिंग कैसे करी जाएगी, किस तरीके से आपको एनिमल्स को रखना है, किस तरीके से आपको प्लांट्स को रखना है, जिनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल्स 2.1 एंड 2.2। तो जैसे 2.1 और 2.2 में हमने करा है ना कि जैसे कि एनिमल्स का करा था हमने कि क्या खाते हैं वो, कि कहाँ रहते हैं वो, कैसे चलते हैं वो, तो ये हो गए उनके फीचर्स। ऐसे प्लांट्स के हैं, उनका स्टेम कैसा है, उनके लीफ कैसी है, उनके फ्लावर्स कैसे हैं, इस तरीके से आपको बनाना है। ग्रुप देम ऑन द बेसिक ऑफ कॉमन फीचर्स के हिसाब से आपको ग्रुप बना के उनको लिखना है। शेयर एंड डिस्कस द बेसिक ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। ठीक है, आपको जो क्लास में और दूसरे ग्रुप में उनके साथ भी शेयरिंग करना है। तो मैं इस पैराग्राफ को पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स। आप अपने ग्रुप्स में जो कैसे अपनी किताबों को और अपनी कॉपियों को कैसे अरेंज करते हो। वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग। आप जो ग्रुप में अरेंज करना ना स्कूल बैग के हिसाब से बहुत अच्छे से सीखोगे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर आर्ट की बुक लगा रहे हैं, ऊपर नीचे इंग्लिश के लगा रहे हैं, उसके नीचे साइंस के लगा रहे हैं, उसके नीचे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी के लगा रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे अरेंज करेंगे, तो ग्रुपिंग होती है ये। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। आइए अपनी चारों तरफ घूमकर देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर्स अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। हम जो हैं हमारे आसपास चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो कि हमने सेक्शन 2.1 में सीखा था टेबल में। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग द। हम इनकी ग्रुप बना सकते हैं इनकी सिमिलरिटीज़ के हिसाब से, जो इनकी समानता है इनमें, और इनके डिफरेंसेस जो इनमें अंतर हैं उनके हिसाब से भी हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं करा चुकी हूँ। चलिए अब इसको हम आगे देख लेते हैं। ओके, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिक यूज्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। आप जानकर सरप्राइज हो जाओगे कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की जो चीज़ें हैं अलग अलग तरीके से होंगी। व्हाट डू यू थिंक आर द रीजंस बिहाइंड इट। आप क्या लगता है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर द ग्रुपिंग। जैसे कि अलग अलग स्टूडेंट्स से अलग अलग फीचर्स चुने होंगे। जैसे कि किसी ग्रुप ने चुना एनिमल्स को खाने के हिसाब से, किसी ग्रुप ने चुना उसके चलने के हिसाब से। ऐसे ही प्लांट का हिसाब होता है, किसी ने चुना उनके फ्लावर्स के हिसाब से, किसी ने उनके लीव्स के हिसाब से चुना। इस तरीके से ग्रुप ने अलग अलग चीज़ें को, फीचर्स को रखा है ना। तो इसमें सब में वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए जैसे यह है प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स है ना। किसी ने ऐसे बनाया है कि किसी ने फ्लावर्स की प्रेजेंस और एब्सेंस देखी, किसी ने उनका स्टेम देखा हार्ड है सॉफ्ट है, किसी ने एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स देखी कि क्या क्या खाते हैं, किसी ने उनका प्लेस देखा कि वो कहाँ रहते हैं, इस तरीके से। तो यू मे हैव ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, वेयर दे लिव, व्हाट कलर दे आर एंड हाउ दे मूव। तो किसी ने जब एनिमल्स का ग्रुप बनाया, उनके फीचर्स देखे, तो किसी ने देखा कि वो क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका कलर क्या है और वो कहाँ किस तरीके से चलते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एनिमल्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो जो ग्रुपिंग होती है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे हम समझ पाते हैं उनकी फीचर्स के बारे में, उनकी सिमिलरिटीज़ के बारे में, उनके डिफरेंसेस के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन दिस चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रुपिंग का समझ सकते हो अपनी डेली लाइफ में इस चैप्टर में। मटेरियल अराउंड अस, जो चैप्टर का नाम है मटेरियल अराउंड अस, हमारे आसपास के मटेरियल्स, उसमें अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए
अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। हम प्लांट्स का ग्रुप कैसे बना सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू द स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। आपने देखा होगा कि प्लांट्स में भी अलग अलग तरीके की वेरिएशन मिलती हैं, स्टेम्स के हिसाब से, लीव्स के हिसाब से, फ्लावर्स के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग देखने को मिलती हैं। द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस। किसी का स्टेम जो है मोटा होता है, किसी का ऊंचाई ज़्यादा होती है, कोई जो है हार्ड ज़्यादा होता है। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप। इस तरीके से पत्तियों का भी शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, साइज अलग होता है और अरेंजमेंट अलग होता है उनका। तो इस तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। 2.3 एक्टिविटी में देखेंगे आप यूजिंग वन ऑफ दीज फीचर्स। ठीक है, यू माइट हैव ऑल्सो लर्न इन द अर्लियर क्लासेज दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था कि प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के हिसाब से मैनेज करा जाता है बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ द स्टेम्स। ठीक है, तो लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट्स इज मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन दैट बेसिक। तो ठीक है, हर्ब्स जो होते हैं उनका जो स्टेम होता है वो बहुत थिन होता है, श्रब्स का थोड़ा सा मोटा होता है और ट्रीज का बहुत मोटा होता है और वो लंबे भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2.4 है ये, लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। आइए फिर नेचर वॉक पे दोबारा चलते हैं एक सम इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के लिए। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम किस प्लांट्स की जो है हाइट को, डिफरेंट प्लांट्स की हाइट को पास से देखेंगे। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू। क्या ये प्लांट्स जो हैं आपसे छोटे हैं। एज टॉल एज यू। क्या ये आपसे लंबे हैं। और टॉलर देन यू। क्या ये आपसे और भी ज़्यादा लंबे हैं। एज टॉल एज यू, या फिर ये इतने लंबे हैं जितने कि आप हो, या फिर ये आपसे भी लंबे हैं, ऐसे है। इज द स्टेम ब्राउन और ग्रीन। क्या स्टेम ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील द स्टेम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। इसको टच कीजिए और फील कीजिए, क्या हम इसको मोड़ सकते हैं। कैन यू बेंड द स्टेम इजीली। क्या आप इजीली स्टेम को मोड़ पा रहे हो। और इज इट स्टिफ। क्या ये टाइट है। टेक केयर दैट द स्टेम्स डू नॉट ब्रेक। लेकिन ये ध्यान रखना कि उनका जो स्टेम्स है वो टूटे ना। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट्स अराइज। आपको ये भी ऑब्जर्व करना है कि प्लांट्स की जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, कैसे निकल रही हैं। वेदर दी अराइज क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम। क्या वो बिल्कुल ग्राउंड से निकली हुई है, मिली हुई हैं, या फिर वो बिल्कुल स्टेम जो है उनका बहुत ज़्यादा ऊंचा है। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। आ फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन। कुछ एग्जाम्पल जो है आपके लिए दे रखे हैं, आपको ये टेबल जो है फिल करनी है। ठीक है, चलिए इसको टेबल को फिल कर लेते हैं हम। ओके, जैसे फर्स्ट पर है मैंगो। प्लांट का नाम है मैंगो, तो इसका जो हाइट होती है वो टॉल होती है ना, होता है ना, मैंगो का ट्री लंबा होता है और स्टेम ब्राउन होता है, हार्ड होता है और थिक भी होता है। ठीक है, और हायर अपॉन द स्टेम, यस, ऊंचाई पर होता है। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप ट्री। ये ट्री है, पता ही है सबको। ऐसे रोज का ले लेंगे। रोज का जो हाइट होती है वो मीडियम होती है, ब्राउन होता है इसका स्टेम, हार्ड भी होता है और ये पतला होता है थोड़ा। क्लोज टू द ग्राउंड, यस, है ना। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप श्रब। ये श्रब है। टोमेटो का ले लेंगे, दे रखा है मतलब इसमें, तो हाइट शॉर्ट है इसकी, ग्रीन होता है ये स्टेम इसका, और इसका जो टेंडर टाइप होता है, मतलब ज़मीन से बिल्कुल टकराते हुए चलती है, इनकी जो बेल टाइप की होती है, थिन होता है इनका, और क्लोज टू द ग्राउंड, यस, और नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप हर्ब होती है ये। ठीक है, तो अब इसमें जो टेबल को हमें फिल करना है, तो फोर्थ में हम लिखेंगे इसमें, ओके, इसमें आप बनियन लिख सकते हो। बनियन ट्री जो है, बनियन, इसका होता है टॉल। ठीक है, जो हाइट है इसकी टॉल होती है ना, और जो है ग्रीन ब्राउन, तो ब्राउन होता है ना, याद रखना ब्राउन होता है ये। और इसका टेंडर कैसा होता है, ये टेंडर होता है या हार्ड होता है, तो ये हार्ड होता है। थिक होता है, थिन होता है, थिक होता है ये। ठीक है, ये याद रखना है हमें। और क्या है ये एक ट्री है, इतना तो पता ही है सबको। ये क्या है, ये एक ट्री है। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप ट्री। हायर अपॉन द स्टेम, यस, इस तरीके से, है ना। अब हम तुलसी को ले लेंगे। तुलसी लिख लीजिए, फिफ्थ पर आ जाएगा तुलसी, TULSI, तुलसी। तुलसी का शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर, शॉर्ट, यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, टेंडर, ये होता है टेंडर, इसमें आ जाएगा टेंडर। पेन मेरा सही से चल नहीं रहा है। इसमें आ जाएगा थिन, यस, है ना। और बाकी क्या है, ये श्रब है। ठीक है, ऐसे ही हिबिस्कस का लिख लेंगे हम। हिबिस्कस 6 पे, मीडियम, हिबिस्कस, HIBISCUS, हिबिस्कस का क्या हो जाएगा, मीडियम आ जाएगा। इसका मीडियम होता है, गुड़हल का आपने देखा होगा, ब्राउन होता है ये, हार्ड होता है। ठीक है, HARD, हार्ड होता है, थिन भी होता है ये, थिन होता है, और क्या है ग्राउंड में, यस, है ना, इस तरीके से।
और ये श्रब है ये भी, ठीक है। इस तरीके से नीम को ले लेंगे, 7 पे नीम ले लेंगे, नीम। तो नीम का कैसा होता है, लंबा होता है नीम, टॉल, ब्राउन होता है इसका, BROW ब्राउन। ये हार्ड होता है, HARD हार्ड, थिक भी होता है, ये मोटा होता है इसका स्टेम, ठीक है। और ये ऊंचा होता है ना, और ये ट्री भी होता है। इस तरीके से इसको ले लेंगे। आपकी टेबल फिल हो गई है, ठीक है। आप लोग रोक के देख लेना, मैं जल्दी जल्दी में लिखती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या लिख रहा है। तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। आपने जो डिफरेंसेस क्या ऑब्जर्व करे हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज में। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा एंटर्ड इन द टेबल। तो आप कैसे जो है इसको हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो, कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं रियली टॉल, लंबे होते हैं, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन उनका जो वुडी स्टेम्स होता है। तो देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर, उनकी जो ब्रांचेस होती हैं ऊंचाई पर होती हैं, ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और वो ग्राउंड से थोड़ा ऊंचाई पर होता है, तो उनको कहा जाता है ट्रीज। ये तो सबको ही पता है। फॉर एग्जाम्पल अ मैंगो ट्री, है ना, जिनको नहीं पता वो उसमें से पढ़ना, जैसे कि मैंगो ट्री होता है हमारा। सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज की तरह लंबे नहीं होते। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स, इसमें क्या होता है, बहुत ब्राउन कलर की वुडी स्टेम्स होती हैं, दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज में होती हैं। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टेम ऑफ द ट्री, इनकी जो स्टेम्स होता है हार्ड होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना कि एक पेड़ का होता है। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, इनको श्रब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ श्रब। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो टिपिकली बहुत छोटे होते हैं, विद सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, उनका जो स्टेम्स होता है वो सॉफ्ट और ग्रीन होता है। दीज आर नोन एज हर्ब, इनको हर्ब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब, ठीक है, ऐसे पता चलेगा। ये सब डिफरेंशिएट है, आपको पता करना है। सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट, चढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उनको कहा जाता है क्लिम्बर्स। देखा हमने देखा होगा किसी बड़े से पेड़ पर बेले टाइप की जो है लिपटी रहती हैं, है ना, बेलें लिपटी रहती हैं, तो उसको कहा जाता है क्लिम्बर्स। वो किसी, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है चढ़ने के लिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, जब वो ग्राउंड में ही पड़े रहते हैं, उनको कहा जाता है क्रीपर्स। तो व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिक ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स, लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। आप कुछ आइए एक और एक्टिविटी करते हैं कि आप कैसे प्लांट्स को ग्रुपिंग में या उनके फीचर्स के हिसाब से ग्रुपिंग कर सकते हो उनकी, ठीक है। आइए इसको कंपेयर कर लेते हैं। लेट अस कंपेयर। लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। आइए कुछ लीव्स को देखते हैं जो कलेक्टेड की गई हैं ड्यूरिंग द नेचर वॉक के दौरान। तो डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। क्या आपने लीव्स के शेप में कोई वेरिएशन देखा या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन देखा। तो यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। आपने जो है प्लांट्स पे ये जो लीव्स होती है उस पर पतली पतली लाइंस पड़ी देखी होंगी, उनको कहा जाता है वेन्स, उनको बोलते हैं हम वेन्स। तो द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन, और जो पैटर्न होता है वेन्स का उसको कहा जाता है वेनेशन, है ना। तो देखो मैं बताती हूँ कैसे होता है। जैसे ये लीव्स है ना, इसमें दो तरीके का वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे ये मिड रिब आ रही है बीच से, तो इसमें जो इधर की साइड से ऐसे और ऐसे 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 जो है ये है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और इसमें जो ये है पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एक मिड रिब जा रही है, इसमें जो लाइनिंग है वो बिल्कुल पैरेलल जाएंगी एक दूसरे के, ऐसे करके, है ना। और इस वाली में भी पैरेलल है, क्योंकि लीफ तो लंबी है लेकिन इसमें क्या है, ऐसे पैरेलल जा रही है, तो ये है पैरेलल वेनेशन। ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन, ये वाला रेटिकुलेट है, ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। ग्रास लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है, बनाना लीफ में भी पैरेलल होता है, लेकिन हिबिस्कस लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। तो इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थिक मिडिल वेन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन। मैं समझा दिया है भी आपको हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में समझाया है। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन पैरेलल। दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। ओके, इतना समझ में आ गया है आपको। चलिए अब आगे देख लेते हैं। Do you think that plants can be grouped on the basis of venation present in their leaves? तो क्या आपको क्या लगता है कि प्लांट्स की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं उनकी लीव्स के वेनेशन के हिसाब से। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट। आइए अब प्लांट्स के रूट्स के बारे में जानते हैं। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। क्या सारे प्लांट्स में रूट्स होती हैं। आर दीज रूट्स सिमिलर। और क्या सारी ही रूट्स सिमिलर होती हैं। हेलो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिए। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।